एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आरक्षण का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं। सरकार रहे या जाए, लेकिन आरक्षण पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा बहन कुमारी मायावती ने, बताऊंगा मैं। वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज़ द्वारा शुरू की गई सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन और स्वाभिमान। लखनऊ में आयोजित 6 सितंबर को विशाल रैली में बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो सपा और बसपा सरकार ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण जो लागू किया था, जिसको 1990 में बीपी सिंह सरकार ने जिसकी घोषणा की थी, उत्तर प्रदेश में जब ये आरक्षण लागू हुआ तो पूरे प्रदेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुए। आरक्षण विरोधी आंदोलन जब शुरू हुए तो फिर सपा बसपा की सरकार ने भी इन आरक्षण विरोधियों को उन्हीं के तौर तरीकों पर निपटने का फैसला किया। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, वामपंथी दलों को आरक्षण विरोधी तो करार दिया ही, साथ ही कहा कि हमारी सरकार रहे या जाए, पर आरक्षण पर फैसला कि कोई समझौता नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने के बाद जब आरक्षण लागू किया ओबीसी के लिए, तो पूरे प्रदेश में आरक्षण का विरोधी आंदोलन चला। खास करके पहाड़ी इलाकों में, उत्तर प्रदेश जब एक था, वहाँ आंदोलन चलाए और वहाँ पहाड़ी लोगों ने आंदोलन चलाया कि उनको भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर आरक्षण विरोधी आंदोलन ये बसपा और सपा को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों ने मिलकर चलाया था, जिससे उन सभी पार्टियों का जो चाल चरित्र और चेहरा सारा उजागर हो गया। तो इसीलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जो भी आरक्षण के विरोधी हैं, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो सब देशद्रोही हैं, क्योंकि ये देश का कानून था, संसद ने लागू किया था, मंडल कमीशन रिपोर्ट के तहत लागू हुआ था। प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने 1990 में घोषणा की थी, जिसको अगर कोई विरोध करता है तो फिर वो देशद्रोही है। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कहा, आरक्षण विरोधियों को चेतावनी दी कि अगर पूरे देश के, प्रदेश के तो छोड़िए, अगर पूरे देश के भी आरक्षण विरोधी अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो मात्र 15% हैं, और जो आरक्षण समर्थक हैं वो 85% हैं, और अगर आरक्षण समर्थक सड़कों पे उतर आएंगे तो फिर 15% तो कहीं उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। और बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश भी दिए थे कि आरक्षण विरोधी लोगों से पूरे राज्य में सड़कों पर निपटने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने ये भी कहा कि आरक्षण समर्थकों की तादाद का एहसास कराना जरूरी है, और उन्होंने कहा सपा बसपा सरकार हमें गंवाना मंजूर है, पर आरक्षण वापस लेना मंजूर नहीं है। तो इस तरीके से इस घोषणा से सारी विरोधी पार्टियां बौखला गईं। उन्होंने बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस, जनता दल और अन्य पार्टियों ने सपा बसपा सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था, और अब अगर कोई शर्त लगाते हैं तो वो बेईमानी है। इस शर्त को सपा बसपा गठबंधन सरकार कतई नहीं मानेगी। इस तरीके से गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक जो व्यवस्था कायम है, मंडल कमीशन ने जो क्रीमी लेयर की बात की थी, मंडल कमीशन को लेकर सरकार ने ये कहा था कि क्रीमी लेयर लगाएंगे, तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये गैर बराबरी की व्यवस्था जब तक कायम है तब तक क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न होने पर भी
जो शोषित समाज के लोग हैं उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार, बराबरी का दर्जा आज भी कोई देने के लिए राजी नहीं है। इसलिए क्रीमी लेयर का कहीं कोई मतलब नहीं होता। आगे बहन जी ने कहा कि जो आर्टिकल 340 संविधान का है उसमें SC ST के अलावा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के लिए विशेष आयोग बैठाने की बात कही थी, और जो आरक्षण लागू किया है प्रदेश में उसी व्यवस्था के तहत, उसी कमीशन के तहत, केंद्र सरकार के आदेश के तहत लागू किया गया है। तो फिर इसमें आरक्षण पिछड़े समाज का भी उनका अधिकार है। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई दूसरी पार्टियों की मर्जी का सौदा नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे। इसी तरीके से बहन कुमारी मायावती ने ये कहा कि कांग्रेस से ज़्यादा दलितों के हितैषी तो अंग्रेज थे। गया में 28 अगस्त 1984 को एक बहुत बड़ी मीटिंग में बहन कुमारी मायावती ने कहा कि गांधी, नेहरू, बाबू जगजीवन राम, BP सिंह, रामविलास पासवान ये सभी दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे जो दलितों के हितैषी थे। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे इस देश के अछूतों के, शोषितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए, उस समय गांधी और गांधी की कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया, हमेशा रास्ते में रोड़े अटकाए। गांधी एंड कंपनी तो वोट का अधिकार भी नहीं देना चाहते थे। गांधी एंड कंपनी ने कहा था कि वोट का अधिकार सिर्फ 3 तरीके के लोगों को मिले, कि जो इनकम टैक्स देता हो, जो ग्रेजुएट हो और जो लगान देता हो, मतलब जमींदार हो। तो ये तीनों शर्तें तो बहुजन समाज के लोग तो आज भी पूरे नहीं कर सकते। 1932 की तो बात क्या है। लेकिन धन्य है बाबा साहब जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष करके, अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखकर वोट का अधिकार सबको दिलाया। हर एक को एक वोट का अधिकार और हर एक के वोट की कीमत 1। तो ये बाबा साहब ने दिलाया। गांधी और नेहरू तो ये नहीं चाहते थे, गांधी और कांग्रेस नहीं चाहते थे, वो तो आरक्षण भी नहीं देना चाहते थे। आरक्षण भी नहीं देना चाहते थे। जो 2 वोट का अधिकार मिला था बाबा साहब लेकर के आए थे अंग्रेजों से, उसके बदले में ये आरक्षण की भीख गांधी एंड कंपनी ने दी थी। बाबा साहब ने कभी आरक्षण नहीं मांगा था। उन्होंने 2 वोट का अधिकार लिया था अंग्रेजों से। उसके लिए गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन शोषितों, पिछड़ों, दलितों को ये 2 वोट का अधिकार नहीं मिलने दूंगा। तो गांधी जो नाटक करते थे कि हम हरिजनों के मसीहा हैं, हरिजन जो नाम दिया, वो सिर्फ नाटक करते थे। लेकिन जब जब शोषितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को अधिकार मिलने की बात आई तो गांधी ने कभी आमरण अनशन किया तो कभी सत्याग्रह किया, हमेशा गांधी ने टांग अड़ाई। और जितने हक हकूक अधिकार आज मिले हुए हैं वो सब अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों के दिए हुए हैं। अगर गांधी और कांग्रेस की चलती तो एक भी अधिकार देने वाले नहीं थे, जो देश आज़ाद होने के बाद सही माने में इन्होंने अब तक नहीं दिए। आरक्षण का कोटा कभी पूरा नहीं किया। जो नीति निर्देशक तत्व संविधान में लिखे गए उनका कभी पालन नहीं किया। ये सिर्फ सूत्री कार्यक्रम बनाते रहे, 20 सूत्री, 10 सूत्री, 50 सूत्री, ये कार्यक्रम और घोषणाएं करते रहे। इन्होंने सही माने में कभी भी कुछ नहीं किया। तो ये इस तरीके से हमेशा गांधी और गांधी की कांग्रेस हमेशा दलितों के, शोषितों के, पिछड़ों के हमेशा खिलाफ रहे। धन्य है अंग्रेज लोग जो बाबा साहब की बात को मान करके हमें हक हकूक और अधिकार दे करके गए। बहन कुमारी मायावती ने बिहार के ज़िले को लेकर के कहा कि बिहार में शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के मिशन को PSP आगे बढ़ाएगी। जगदेव प्रसाद को महात्मा ज्योतिबा फुल्ले साहू जी महाराज बाबा साहब की श्रेणी में रखते हुए उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को कुर्था में हम संकल्प लेंगे, क्योंकि वहाँ
11 सितंबर को बाबू जगदेव प्रसाद की कुर्था में ही हत्या की गई थी, क्योंकि वे जनहित के कार्यों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तभी सामंतवादियों के इशारे पर सरकार की पुलिस ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया था। तो ये सामंतशाही मानसिकता के लोग, चाहे यूपी, चाहे बिहार, चाहे केंद्र की सरकार, ये सब जगह रहे। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने इन सब को आड़े हाथों लिया। इसीलिए ये आरक्षण का विरोध करते हैं, इसीलिए ये जो है हक हकूक अधिकार मिलने की बात करते हैं। इधर मेरठ में 14 अगस्त को आयोजित होने वाली एक दल बदल विरोधी रैली की तैयारी की गई, उसमें की गई तो पत्रकारों ने पूछा कि आपकी तो सरकार है, आप ये दल बदल विरोधी रैली क्यों कर रहे हैं? तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मनुवादी साजिशों द्वारा पार्टी में विघटन पैदा करने की कोशिश जो की जा रही है। जब सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने एमएलओ की खरीद फरोख्त करने की, दल बदल कराने की कोशिश की। तो इसलिए साहब काशीराम ने कहा कि जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश की चुनौती को देने के लिए पार्टी के विधायकों को एवं मंत्रियों को सावधान करने के दृष्टि से 10 जुलाई को लखनऊ में बहुत बड़ी रैली की गई और उसके माध्यम से ये संदेश दिया गया एमएलए और विधायक और सांसदों को कि बहुजन समाज के लोगों से दल बदल प्रयास करने वाले बीएसपी विधायकों को सबक सिखाने की अपील की थी, ताकि बहुजन समाज के हितों के साथ कोई विरोधी पार्टी, मनुवादी पार्टी धोखेबाजी और खिलवाड़ ना कर सके। अगर कोई विधायक जाता भी है तो बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम ने ये कहा था कि जनता उनको सबक सिखाएगी कि जिंदगी में कोई दूसरा विधायक कभी दल बदल करने की हिम्मत ना करे, कोशिश ना करे। तो इसलिए ऐसी साजिशों के कारण बहन कुमारी मायावती ने बताया कि इस तरीके की जो साजिशें रहीं उसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज को पूरे देश पर जो था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। खास करके मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जब इस देश में अंग्रेज गए थे उससे पहले मुसलमानों की नौकरियों में 33% की भागीदारी थी, लेकिन सरकार बनते आज़ाद भारत में उनकी भागीदारी 1% या 1.5% रह गई है। तो ये सब जो है मनुवादी षड्यंत्र का एक नतीजा है। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती और साहब काशीराम ने विरोधी पार्टियों को सतर्क किया, सावधान किया और बहुजन समाज के लोगों को भी सतर्क किया कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, आरक्षण विरोधियों को सबक सिखाएंगे और दल बदल करने वालों को भी सबक सिखाएंगे। मैं निवेदन करता हूं बहुजन समाज के युवा वर्ग के लोगों से कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है ये उनके लिए चलाई जा रही है, खासकर जिनको बहुजन समाज पार्टी बामसेफ और DS4 के मिशन मूवमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस तरीके से संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी मात्र 11 साल में सत्ता में आई और मात्र 13 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी, जो आज तक तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी देश में बरकरार है। अभी कुछ कमेंट्स के द्वारा ये भी हमें पता लग रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पिछली बातों को रखने का क्या फ़ायदा, पहले जो हो चुका आगे की बात करें। लेकिन पिछली बातें क्यों रखना ज़रूरी है? क्योंकि ये जानकारी होना ज़रूरी है, इतिहास की जानकारी होना कि ये बहुजन मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुँचा है। ये खास करके जिन लोगों को नहीं मालूम, युवा पीढ़ी को नहीं मालूम, उनको ये जानकारी देना ज़रूरी है कि किस किस तरीके से संघर्ष करके, किन किन मुसीबतों को पार करके, कितने विरोधियों को झेलते हुए, रोकते हुए, उनसे मुकाबला करते हुए बहुजन समाज का मूवमेंट साहब काशीराम और बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में यहाँ तक पहुँचा है। ये जानकारी देना जरूरी है।
इसलिए पुरानी बातों को यहाँ दोहराया जा रहा है। इतिहास को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उससे कुछ सबक मिले, इसलिए बताया जाता है कि उससे कुछ प्रेरणा मिले। तो बहुजन समाज के जो युवा पीढ़ी है वो इस बहुजन समाज के संघर्ष से प्रेरणा लेगी और प्रेरणा लेकर के मान सम्मान की लड़ाई में संघर्ष के लिए तत्पर होगी। बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में हमें नेता पर विश्वास रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। अगर नेता पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर मूवमेंट आगे नहीं बढ़ता, पार्टी आगे नहीं बढ़ती। और जागरूक रहने की ज़रूरत है आज के इन छुटभइये नेताओं से जो समाज के नौजवानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उनका भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। ऐसे नेताओं से युवा वर्ग को सावधान रहने की ज़रूरत है। जोश के साथ में होश रखने की ज़रूरत है, जो कि ये होश को बढ़ा करके उल्टे सीधे असंवैधानिक काम करके ये उल्टे सीधे सरकार मुकदमे लगा रही है, पकड़ के जेलों में ठूंस रही है। इससे आंदोलन करने की, संघर्ष करने के लिए हमारे युवा और जो बाकी हैं वो हतोत्साह से होंगे। इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि बीएसपी का जो मूवमेंट रहा है इसमें कभी किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। और यही कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट में हर वर्ग के लोग भारी तादाद पर जुड़े, क्योंकि वहाँ उनको सुरक्षा और नज़र आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ युवा वर्ग से कि सोचें और सोच समझ करके आगे के काम को करें। मैं धन्यवाद करता हूँ एसएम न्यूज़ का जिन्होंने ये सीरीज शुरू की। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी दर्शकों का कि हमारी बात को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और मेरा निवेदन भी है कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा हमारा हौसला अफजाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें। तो इसीलिए देखते रहिए प्रतिदिन शाम को 6 बजे एसएम न्यूज़ पर बहन कुमारी मायावती का संघर्ष। सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा नमस्कार, खुदा हाफिज, प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।